हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज डिस्कस करेंगे विलोम शब्दों के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो एक एक करके देख लेते हैं। वैभव, वैभव का होता है पराभव, पराभव। वैभव का होता है पराभव। विपत्ति, विपत्ति का संपत्ति, विपत्ति का क्या होता है? संपत्ति। गणतंत्र, गणतंत्र का होता है राजतंत्र, गणतंत्र का होता है राजतंत्र, राजतंत्र। प्राचीन, प्राचीन का होता है अर्वाचीन, अर्वाचीन। प्राचीन का होता है अर्वाचीन। विकीर्ण, विकीर्ण का होता है संकीर्ण, विकीर्ण का क्या होता है? संकीर्ण, विकीर्ण का होता है संकीर्ण। वक्र, वक्र का होता है ऋजु, वक्र का क्या होता है? ऋजु। उन्मूलन, उन्मूलन का होता है रोपण, उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज का उन्मूलन कर देना, मतलब उसको नष्ट कर देना। रोपण का मतलब है लगाना, मतलब उसको रोपना। जैसे पेड़ पौधों को क्या होता है? उन्मूलन हो जाता है, मतलब नष्ट कर दिया जाता है। और रोपण का मतलब होता है दोबारा स्थापित कर दिया जाता है, लगा दिए जाते हैं। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म मतलब क्या होता है? बहुत छोटा। तो सूक्ष्म का क्या हो जाएगा? सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल, सूक्ष्म का क्या हो जाएगा? स्थूल। सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा। एकत्र, एकत्र मतलब इकट्ठा करना, एकत्र मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठे करने का क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण, विस्तीर्ण मतलब फैला देना, विस्तीर्ण मतलब विस्तार कर देना या उसको फैला देना। सहचर, सहचर का क्या होता है? सहचर का होता है अलगाव, सहचर मतलब अलगाव, सहचर मतलब अलगाव। अब आगे देख लेते हैं। सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, किसी के सामने मतलब खड़े होकर बात करना, या मतलब किसी के सामने सामने होकर कुछ कहना। तो मतलब सम्मुख मतलब सामने, और विमुख मतलब पीछे, विमुख। सम्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख। भूगोल, बहुत सारे लोग भूगोल का मतलब विलोम शब्द इतिहास लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भूगोल का मतलब विलोम शब्द होता है खगोल। क्या होता है? खगोल, भूगोल का खगोल होता है। इतिहास, इतिहास मतलब जो व्यतीत हो चुका है, जो मतलब हो चुका है। तो इतिहास का क्या हो जाएगा? आधुनिक कह सकते हो। इतिहास। समास, बहुत सारे लोग समास का विग्रह लगा देते हैं, लेकिन समास का विग्रह नहीं होता है, समास का होता है व्यास। क्या होता है? समास का विलोम शब्द व्यास होता है। अगला संधि का विग्रह होता है। संधि मतलब जब दो शब्द आपस में जुड़कर मतलब बीच की विभक्ति को अलग कर देते हैं, और बीच की विभक्ति को जब अलग कर देते हैं तो एक नया शब्द बनता है, तो इसको संधि कहते हैं। विग्रह का मतलब होता है टूटकर दो शब्द बन जाना, उसके कोई ना कोई अर्थ भी निकले। तो संधि का मतलब है विग्रह। संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विग्रह। समष्टि, समष्टि का हो जाएगा व्यष्टि, समष्टि का क्या हो जाएगा? व्यष्टि हो जाएगा। रित, रित का होता है नृत्य,
रित का हो जाएगा अनरित। गगनचुंबी, गगनचुंबी मतलब आकाश को स्पर्श करने वाला, आकाश को छूने वाला। गगनचुंबी मतलब आकाश को छूने वाला। इसको गगनचुंबी को क्या कहेंगे? तल स्पर्शी। तल मतलब भूमि में होता है, जमीन। स्पर्शी मतलब स्पर्श करने वाला। इसको क्या हो जाएगा? तल स्पर्शी। तांडव, तांडव का होता है लाश। तांडव का मतलब होता है लाश। संयुक्त, संयुक्त मतलब इकट्ठा करना। संयुक्त मतलब इकट्ठा करना। वियुक्त मतलब फैला देना। आगे समृद्धि, समृद्धि का क्या होता है? समृद्धि का होता है किसी चीज को बनाना उसको, और मतलब मार मतलब विनाश करना। तो इसका क्या हो जाएगा? समृद्धि का मतलब हो जाएगा विनाश। समृद्धि का विनाश हो जाएगा। स्थावर, स्थावर का होता है जंगम। संपन्नता का होता है विपन्नता। विपन्नता होता है संपन्नता का, विपन्नता विनाश। किसी चीज का विनाश होने को क्या कहेंगे? किसी चीज का अगर विनाश हो रहा है तो समझ लो कि उसको क्या कह देंगे? अगर किसी चीज का विनाश हो जा रहा है उसको क्या कहेंगे? विनाश होना। विनाश होना मतलब अगर विनाश हो रहा है तो उसको इकट्ठा करना, मतलब सृजन करना। विनाश का क्या हो जाएगा? सृजन। विनाश का मतलब सृजन होता है। विराट, विराट का क्या होगा? विराट मतलब बहुत बड़ा, विराट मतलब बहुत विशाल। तो विराट का मतलब क्या हो जाएगा? क्षुद्र, मतलब बहुत छोटा। वैमनस्य, वैमनस्य का क्या हो जाएगा? सौमनस्य। सौमनस्य। वैमनस्य का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना, किसी से जलन होना। लेकिन सौमनस्य क्या होता है? किसी से लगाव रखना। अथ का मतलब होता है इत, इत मतलब समाप्त करना। अथ का मतलब होता है प्रारंभ करना। श्री गणेश भी ऐसा ही। श्री गणेश जैसे कोई कार्यक्रम रखते हैं तो कहते हैं श्री गणेश करवाओ, मतलब प्रारंभ करवाओ उसका। तो उसका क्या हो जाएगा? श्री इति, मतलब कार्यक्रम खत्म कर देना। कुटिल, कुटिल मतलब होता है, कुटिल का पर्यायवाची होता है जटिल। तो जटिल का क्या हो जाएगा? इसको कुटिल को जटिल भी कह सकते हैं, जटिल। तो जटिल का क्या होता है? सरल। तो कुटिल हो या जटिल हो, इन दोनों का होता है सरल। मूक मतलब जो बिल्कुल बोल ना सके, मतलब जिसको गूंगा बोलते हैं वो मूक होता है। तो मूक का क्या हो जाएगा? वाचाल, जो बहुत अधिक बोलता हो। मूक का क्या हो जाएगा? वाचाल, जो बहुत अधिक बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं। और जो मतलब बिल्कुल ना बोलता हो उसको मूक कहते हैं। बोल ही ना पाए उसको मूक कहेंगे। तुम आगे जड़ के बारे में देख लेते हैं। जड़ का मतलब अपोजिट क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा? जड़ का मतलब होता है चेतन। जड़ का वैसे जड़ मतलब रूट और चेतन मतलब तना। आकृष्ट, आकृष्ट का होता है विकृष्ट। आकृष्ट का होता है विकृष्ट। ग्रहित, ग्रहित मतलब ग्रहित का तो वैसे अनुग्रहित हो जाएगा, लेकिन ग्रहित का मतलब अर्पित। अर्पित मतलब किसी को दे देना, ग्रहित मतलब ग्रहण कर लेना। तो ग्रहित का अर्पित। कृत्रिम, कृत्रिम मतलब होता है जिसको मनुष्य द्वारा बनाया गया हो या किसी द्वारा बनाया गया हो उसको कृत्रिम कहेंगे। और इसका होगा प्राकृतिक, जो नेचुरल होता है, प्राकृतिक। निंदा, निंदा मतलब होता है किसी की बुराई करना। निंदा मतलब किसी की बुराई करना। और बुराई का क्या होगा? प्रार्थना करना, मतलब स्तुति करना। स्तुति, निंदा मतलब स्तुति। उत्तम मतलब होता है श्रेष्ठ, मतलब अच्छा। तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तम का हो जाएगा अनुत्तम।
तम का हो जाएगा अनुत्तम। उन्मुख, उन्मुख मतलब सामने की ओर, विमुख मतलब पीछे की ओर। अतिथि, अतिथि उसको कहते हैं जिसकी कोई डेट मतलब फिक्स ना हो, घर में आने वाला, तो इसका अतिथि का क्या हो जाएगा? अतिथि। स्वस्थ, स्वस्थ मतलब जो रोग से ग्रसित ना हो, जो रोगी ना हो, तो इसका क्या हो जाएगा? स्वस्थ का मतलब रुग्ण या रोगी, रोगी। अब अभ्यंतर के बारे में देख लेते हैं। तो अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? अनुरूप और अभ्यंतर। तो अनुरूप के बारे में देख लेते हैं। अनुरूप का क्या होता है? अनुरूप नहीं, अभ्यंतर, अब धन अंतर, जो मतलब सामने की ओर हो और उसको मतलब स्पर्श किया जाए, इसको अभ्यंतर कहेंगे। तो अभ्यंतर का क्या हो जाएगा? अभ्यंतर अभ्यंतर जो सामने की ओर हो। तो अभ्यंतर का मतलब सामने की ओर, और जो बाह्य हो मतलब बाहर हो। बाह्य मतलब बाहर की ओर हो। अनुरूप, अनुरूप का मतलब होता है अनन्य रूप। अनुरूप मतलब जिसका रूप श्रेष्ठ हो, अच्छा हो। अनुरूप का होगा अनन्य रूप, जो रूप से बिल्कुल बेकार हो। अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब होता है जो बिल्कुल अनिवार्य ही हो, जिसको मतलब टाला ना जाए, बिल्कुल जरूरी होता है, उसको अनिवार्य कहते हैं। और इसका क्या हो जाए? ऐच्छिक, जो इच्छा पर डिपेंड करता है उसको ऐच्छिक कहते हैं। आविर्भाव, आविर्भाव का होगा तिरोभाव। पुरस्कार, पुरस्कार मतलब होता है इनाम, तो इनाम का क्या हो जाएगा? तिरस्कार। तिरस्कार मतलब होता है दंड। प्रसारण मतलब फैलाना, फैलाने का क्या हो जाएगा? आकुंचन। आकुंचन मतलब इकट्ठा कर लेना। स्वार्थ, स्वार्थ मतलब होता है किसी से कोई काम निकाल लेना और उसके बारे में सोचना नहीं, तो स्वार्थ का क्या हो जाएगा? निस्वार्थ। जिसके अंदर कभी स्वार्थ जागृत ना हो वही निस्वार्थी होगा। आगामी, कहते हैं आगामी परीक्षा, तो आगामी क्या हो जाएगा? विगत। विगत मतलब जो हो चुकी। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक का हो जाएगा सांस्कृतिक। सांस्कृतिक। आपत्ति, आपत्ति का क्या हो जाएगा? आपत्ति का हो जाएगा आपत्ति, नित्य व्यय, कम खर्च करने वाला, नित्य व्ययी। आपत्ति कम नित्य व्ययी हो जाएगा। अगला उद्धत का अनुद्धृत हो जाएगा। अनुद्धृत हो जाएगा। आवर्तक,
आवर्तक का हो जाएगा विवर्तक। विवर्तक। खंडन। खंडन मतलब किसी वस्तु का मतलब खंडन करना, मतलब उसको तोड़ देना। तो खंडन का क्या हो जाएगा? मंडन हो जाएगा। सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य के प्रति आग्रह करने वाला, तो इसका हो जाएगा दुर्ग्रह। मतलब बुराई करने वाला। आलम का अवलंब का हो जाएगा आलम्ब। अतल। अतल का हो जाएगा वितल। जिसका कोई तल हो और जिसका कोई तल हो ही ना। अदीची। अदीची का हो जाएगा प्रतीची। प्रतीची हो जाएगा। अदीची का हो जाएगा प्रतीची। ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, मतलब कहते नहीं कि घर में जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसको ज्येष्ठ कहते हैं। तो ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा? अनुज। ज्येष्ठ को अग्रज भी कह सकते हैं। जारज। जारज का क्या हो जाएगा? जारज का होता है औरस। जारज मतलब जारस उसको कहते हैं। औरस का मतलब होता है जो स्वयं, मतलब स्वयं की पत्नी द्वारा उत्पन्न पुत्र, उसको कहते हैं औरस। और जो मतलब दूसरी स्त्री द्वारा उत्पन्न पुत्र होता है उसको कहते हैं जारस। तो जारज का हो जाएगा औरस हो जाएगा। जारज का हो जाएगा औरस।